हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिडनी का इम्तिहान शुरू होने वाला है, सिडनी का टेस्ट शुरू होने वाला है। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये टेस्ट मैचेस टीम इंडिया के लिए, मगर अब करो या मरो की स्थिति जो है ना वो आ चुकी है। इससे अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब मतलब रोड इतनी जो है वो गली बन चुकी है कि अब एक ही आदमी निकल सकता है, ठीक है। अब उसमें और कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। चलिए जी, मगर कुछ गुंजाइश जो है ना वो टीम इंडिया में ज़रूर बन रही है। खबरें आ रही हैं कि भाई रोहित शर्मा हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ही ना हो, क्योंकि कोच ने जो है गोलमोल सा जवाब दे दिया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, गौतम गंभीर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तमाम विवाद हुए थे एक दिन पहले। हमने आपको ब्रॉडकास्ट में बताया भी था क्या विवाद हुए हैं, जिसमें गौतम गंभीर का नाम आ रहा है, उन्होंने डांट लगाई है, फटकार लगाई है, खिलाड़ी खुश नहीं है। उसमें एक अपडेट भी है, वो भी आपको बताएंगे। मगर शुरुआत मैच से जुड़ी खबरों के साथ ही करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अपडेट दिखा दीजिए। सिडनी टेस्ट से पहले गौतम गंभीर ने की मीडिया से बात। रोहित के खेलने पर गंभीर ने दिया गोलमोल सा जवाब। जब उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया कि भाई क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में खेल रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा आपको टॉस के वक्त पता चलेगा कि रोहित खेलेंगे या नहीं। ऐसा जवाब कौन देता है? कोई वो खिलाड़ी नहीं है, वो कप्तान है। कप्तान का खेलना भाई बाय डिफॉल्ट है कि उसने खेलना ही है। रोहित ने 3 टेस्ट मैचेस की 5 पारियों में जो है सिर्फ 31 रन बनाए हैं। और आकाशदीप के ऊपर अपडेट है, वो चोट के चलते प्लेइंग 11 से जो है बाहर हो गए। तो प्लेइंग 11 में बदलाव होना तो तय है ही, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो चोट के चलते बाहर है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि भाई रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। अब वो खेलें सर या ना खेलें, कप्तान है, उनकी मर्जी, वो खेलना चाहे खेल लें। मगर बात यह कि अगर बात इस पर आ गई कि कप्तान को खेलना है या नहीं खेलना है, ये टॉस के वक्त पता लगेगा, तो फिर मामला गंभीर है। मुझे लगता है कि सब कुल मिला जुलाकर बुरे वक्त में जितनी तरह से अटैक किए जा सकते हैं, जितनी तरह से कहानियां पकाई जा सकती हैं, जितनी तरह से अटकलें लगाई जा सकती हैं, वो सब कुछ अपने पीक पर है। मतलब आप ड्रेसिंग रूम की बातों के लीक करने की बात कर लें, जो आपने कहा भी कि हमने ब्रॉडकास्ट में बताया था। आप गंभीर की नाराजगी की बात कर लें, आप किसी एक प्लेयर के ये कह देने की बात कर लें कि नहीं बुमराह को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। आप किसी एक ऐसे प्लेयर को टीम में शामिल करने की बात कर लें जो 1.5-2 साल से बाहर है। तो ये सब इस बात का संकेत है कि हार जो है कितनी चीजों को जन्म देती है, कितने नए नए विवाद हार की वजह से पैदा हो जाते हैं, जो शायद विवाद हैं या नहीं है। ये बहुत बात की बात है। ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब भारतीय टीम हार रही हो तो अचानक खबरें आने लगती हैं कि साहब ये 2 खेमे हैं, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। और फिर जब जीत रही हो तो खबरें आने लगती हैं कि दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक रो रहा था, दूसरा उसको चुप करा रहा था। ये सब आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप। जी, ये सारी घटनाएं जब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया भारतीय टीम ने, तो रोहित शर्मा की आंख में आंसू थे और विराट उनके साथ खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि हमें बार बार ये बात मैं कह रहा हूं इस सीरीज को लेकर कि इस सीरीज में जो कुछ भी हुआ है उसको बहुत ज्यादा अतिरेक में नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। हां, अब आप मुझे यह बताइए कि गंभीर से अगर यह पूछा जाता है कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं क्या, तो गंभीर क्या जवाब देंगे? गंभीर कोच है, वो कप्तान नहीं है। प्लेइंग 11 चुनने का अधिकार पहला किसको है? कप्तान को है। मान लीजिए कोच साहब ने कहा कि हां वो खेल रहे हैं और रोहित शर्मा ने डिसाइड कर लिया कि नहीं जी मैं नहीं खेलूंगा, तब क्या करेंगे? हाथ पकड़ के खिला देंगे कि नहीं तुम खेलो, मैं कह रहा हूं। और इसके उल्टा भी है, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं खेल रहे हैं, तो वो होते कौन है? रोहित शर्मा ने अगर कह दिया कि नहीं मैं खेल रहा हूं, किसकी मजाले हटा दे मुझे, आपने कप्तान बनाया है उनको, उनके पास सारे अधिकार हैं कि वो इस सीरीज में कम से कम अनटिल अनलेस आप उसको बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से लाके हटा दीजिए, सैक कर दीजिए, तब बात अलग है। वरना जब तक वो आपके कप्तान है, लॉजिकली सोचिए, तब तक उनके पास प्लेइंग 11 चुनने का अधिकार पूर्णता है। तो वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तय करेंगे। तो इसीलिए टॉस के वक्त पता चल जाएगा। अब इसको वही है, इसको देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया क्या है, ये सारी कहानी। हालांकि मुझे सिचुएशन इस किस्म की है ना, बातें इस किस्म की आ रही हैं कि वो हर चीज जो है ना वो डाउटफुल सी लगती है। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर ना कोई दाल में कुछ काला है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि रोहित शर्मा खेलेंगे और एक नए अप्रोच के साथ खेलेंगे, आप देखिएगा। चलिए जी, नए साल के अंदर नए आगाज हो, पुरानी चीज़ें जो हैं वो पीछे छूट जाएं, हर कोई यही चाहता है। रोहित शर्मा में अभी कुछ क्रिकेट बाकी है, अगर वो टीम को सर्व कर सकें, देश को सर्व कर सकें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए जी, इसी से जुड़ा जो है ना, इसी नज़रिए से जुड़ा प्रैक्टिस की कवरेज भी जो है ना वो की गई है। अब प्रैक्टिस में क्या हुआ है जी बता देते हैं आपको। पहले तो टीम ने प्रैक्टिस की है, नए साल में पहली बार प्रैक्टिस की है। टीम इंडिया ने सिडनी में प्रैक्टिस की, शुभमन गिल ने जमकर अभ्यास किया।
और बुमराह से गंभीर की लंबी बातचीत हुई, अब ये भी देख लीजिए उसी चश्मे से। और स्लिप्स में रोहित की जगह जो है वो शुभमन गिल खड़े नजर आए, जहां पे रोहित शर्मा खड़े नजर आते हैं। तो अब कहानी तो बनी गई, ठीक है। तो मतलब टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव जो है वो तो आकाशदीप के चलते था ही, दूसरे बदलाव और नजर आ रहे हैं। सर अब आपने जो बातें कही, अब मैं ना इसको थोड़ा सा, अब इन पे नहीं आता मैं, क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या रिपोर्ट क्या की, मैं इस बात पे आता हूं क्योंकि हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने विदेशी दौरे किए हैं। ये रिपोर्ट जो किया जा रहा है, ये सब मामला हार के बाद जो है किसी एक स्केपगोट ढूंढा जाता है, ठीक है, बलि का बकरा ढूंढा जाता है कि भाई अब जो है हार की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली जाए, माहौल इस किस्म का बनाया जाए। क्या ये माहौल बनाने का काम हो रहा है? बिल्कुल माहौल बनाने का काम हो रहा है। और आप जानते हैं, देखिए, पसंद नापसंद सबकी होती है कुणाल। ये दुनिया में कोई आदमी कह देना कि मैं 100% न्यूट्रल हूं, ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति को, मैं अगर कवरेज करने जब जाता था या जाता हूं, हो सकता है मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर विराट कोहली को लेकर हो सकता है मेरे जहन में ये हो कि यार विराट को जिस तरह से हटाया गया था ना, इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे उल्टा भी है। हो सकता है मेरा वही सॉफ्ट कॉर्नर रोहित शर्मा के लिए हो कि यार 6 महीने पहले, और मैं वाजिब तर्क दे रहा हूं आपको हर चीज का, 6 महीने पहले इस कप्तान ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, क्या कमाल की कप्तानी की, और आपको वर्ल्ड चैंपियन बना के दिया ना T20 में। और 6 महीने में हम उसको कह रहे हैं कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा प्लेइंग 11 में। तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर वहां हो सकता है। फिर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर गौतम गंभीर के लिए हो सकता है कि भाई खिलाड़ी के तौर पर आपको 2007-2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बना के देते हैं, IPL में जाते हैं, अपनी टीम को एज अ कैप्टन चैंपियन बनाते हैं, कोच के तौर पे जाते हैं, अपनी टीम KKR को चैंपियन बनाते हैं। और हो सकता है मेरा सॉफ्ट कॉर्नर शुभमन गिल को लेकर हो कि यार रन तो कोई नहीं बना रहा था, फिर मुझे क्यों ड्रॉप कर दिया गया, इस खिलाड़ी को क्यों ड्रॉप किया गया जिसको हम प्रिंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम चीजें करते हैं, और मैंने पिछले अपने ब्रॉडकास्ट में भी, याद होगा, हम लोग बात कर रहे थे कि हम खेल जरूर रहे भी टीम इंडिया में, लेकिन ये सब टीम इंडिया के भीतर फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भी प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हार की बात, जो मसालेदार खबरें जो होती है ना, और आज से नहीं हो रहा कुणाल, ये ऐसा नहीं कि ये 2024 के अंत में शुरू हुआ या 2025 के उसमें शुरू हुआ। मैं एक्टिव रिपोर्टिंग 2004 से कर रहा हूं, 2003-2004 के आसपास से 20 साल हो गए। सौरव गांगुली का एरा था, याद कीजिए, जब उस समय भी चीजें खराब होती थी तो सबसे पहले होता था कि सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ में बनती नहीं है, राहुल द्रविड़ की पसंद अनिल कुंबले हैं, सौरव गांगुली की पसंद हरभजन सिंह है। तो ये पसंद नापसंद की चीजें चलती रहती हैं। बस यही है, हम बार बार अपने सब्सक्राइबर्स को, हम जब कोई चीज रिपोर्ट करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो किसी चीज की अति नहीं है। ये वही टीम है जिसने आपको 6 महीने पहले चैंपियन बनाया था। हाँ ठीक है, एक सीरीज खराब गई है, हम क्रिटिसाइज करेंगे उसको, लेकिन अभी भी अगर मैं फिर कह रहा हूं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर रिटेन होती है तो वो कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल जी। अब देखिए, टीम की परफॉर्मेंस तो एक बात है, मगर सर जब आपने बार बार ये अति शब्द यूज़ किया ना, तो मुझे तो बस एक ही चीज़ ध्यान आ रही है, पता नहीं आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, मगर मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अति कोच का बोलना भी ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो इस सेटअप में तो नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता, कहीं चल सकता होगा, यहाँ नहीं चल सकता। और गौतम गंभीर का जो नेचर है, वो अपनी बात रखने से जो है ना, वो परहेज करेंगे नहीं, चाहे वो फिर कुछ भी हो जाए। अगर वो पता नहीं, अब जितनी खबरें आ रही हैं, जो हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो उतना बोल रहे हैं तो उतना भी जो है ना इंडियन क्रिकेट में ना चल नहीं पाता। ये हमने पास्ट में देख लिया, बड़े से बड़े लोगों के साथ भी देख लिया। तो चीज़ें जो है ना वो उतनी ज़्यादा आगे ना बढ़े तो अच्छा है। हालांकि इस पर एक अपडेट है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले ना जो मैच से जुड़ी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। अब सर सिडनी की बात हो रही है, तो सिडनी का रिकॉर्ड भी एक बार ना व्यूवर्स को बता देते हैं कि किस किस्म का है। सिडनी पे टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है ना जी, अच्छा नहीं है। अब इसमें भी दो नज़रिए देखने के। सिडनी में टीम इंडिया को सिर्फ एक कामयाबी मिली है। 47 साल पहले सिडनी में टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था 1978 में। 13 मैचेस खेले टीम इंडिया ने, यहाँ पर 1 जीत मिली है, 5 हार मिली है, 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। 2014, 2019 और 2021 के जो पिछले दौरे थे, जहां सिडनी में टेस्ट मैच हुए, वहां पर वो तीनों टेस्ट मैच जो हैं वो ड्रॉ हुए थे 2012 से। अब दूसरा नजरिया ये है कि 2012 से टीम इंडिया यहां पर हारी नहीं है, मगर जीती भी तो नहीं है, ड्रॉ खेल गई है। अगर आप एवरेज ही पकड़ लो कि भाई अगर एक और ड्रॉ खेल जाएंगे, तो एक और ड्रॉ खेल गए मतलब सीरीज गई, एक और ड्रॉ खेल गए मतलब WTC का फाइनल जो है वो आपके हाथ से गया। तो सिडनी में इतनी आसान भी चीजें नहीं रहने वाली। वैसे भी मोराल और लय जो है ना,
वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है मेलबर्न जीतने के बाद, ये इस चीज़ में कोई डाउट है नहीं। ठीक है, उन्होंने अपने नए साल के पहले दिन जो है प्रैक्टिस भी की, पार्टी करने के बाद टीम इंडिया आराम करती रही। अब टीम इंडिया ने एक दिन प्रैक्टिस की है, उसके अंदर भी रोहित शर्मा थोड़े से अलग थलग ही नजर आए हैं। ठीक है, वो शुभमन गिल और गौतम गंभीर और बुमराह के बीच में ज़्यादा बातचीत और ये सब वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर नज़र आया है। तो रिकॉर्ड के आईने में भी देखें सर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग साइंस तो यहाँ पर भी नहीं है। आपको जो है ना चीज़ों को 360 डिग्री पलटना ही पड़ेगा अगर आप जो बात बोल रहे हो ना कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर लेते हैं। मतलब वो एक टेस्ट मैच जीतना ना इस वक्त ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़ने के बराबर है। अब हाँ शायद, लेकिन ये हमें रोप के बाहर से लग रहा है, ये हमें ड्रेसिंग रूम के बाहर से लग रहा है, ये हमें टीम के बाहर से लग रहा है। जब आप टीम में जाते हैं, खिलाड़ियों के अंदर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके दिल के बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ये आपको निकल कर आएगा कि क्या पहली बार भारतीय क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि अपने लोएस्ट में गया है कि इससे नीचे अब नहीं जा सकते भाई, या कहा जाए कि लोएस्ट के बहुत करीब है। लोएस्ट तो भी हो सकता है कि सिडनी में भी हार जाए तो और लोएस्ट चले जाएंगे, लेकिन क्या फिर भारतीय क्रिकेट वहां खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। 2007 में आपको याद होगा हम लोग वर्ल्ड कप में किस तरह से वो जो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ अपने सर पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए वेस्ट इंडीज में, जब भारतीय टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन क्या हुआ उसी साल फिर आपकी टीम T20 में वर्ल्ड चैंपियन बनती है। तो ये क्रिकेट है, इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। हाँ, हम जो बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बैक टू बैक जो ये हमें धब्बा लगा ना, पहला धब्बा लगता है, हम इसी को क्यों देख रहे हैं? थोड़ा सा और विस्तार करते हैं ना। ये टीम 3 मैच न्यूजीलैंड से भारत में हार के गई है। बिल्कुल, तो वो भी तो आप सोचिए ना कि उसका जो हार का बैगेज, 2 सीरीज खराब, बिल्कुल उस हार का जो बैगेज है, मतलब वो जो कानपुर में रोहित शर्मा निकल कर आते हैं, पहली ही बॉल पे छक्का मारते हैं और ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 दिन में आप बांग्लादेश को हराते हैं। उसके बाद या तो शायद ऐसा हुआ कि आपने दुनिया की सारी टीमों को बांग्लादेश जैसी टीम समझ लिया, और या फिर यह हुआ कि आपने अपने आप को दुनिया की सबसे बेहतर टीम उसी दिन मान लिया जिस दिन आप 1.5 दिन में जीते। तो आपने कहा कि न्यूजीलैंड क्या है यार, केन विलियमसन आ नहीं रहा है, कप्तान जो है वो छोड़ चुका है आने से पहले, श्रीलंका में हार के आ रहे हैं, हम इनको तो ऐसे चुटकी में हरा देंगे। न्यूजीलैंड ने कहा लीजिए 92 साल की हिस्ट्री में जो नहीं हुआ था वो हम करके जा रहे हैं, वो धब्बा देकर जा रहे हैं कि 3-0 से आपको आपके घर में हरा के जा रहे हैं जी। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, टर्न अराउंड होता है, पहला मैच आप जीत जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए किस तरह से पूरी सीरीज में आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को पकड़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाजुलाकर जो कहानी है वो जब बहुत मुश्किल दिख रही हो ना, देखिए जब बहुत अंधकार होता है तो उसके बाद ही तो सूरज निकलता है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत अंधकार की स्थिति है, यहां से बेहतर होना चाहिए, ये मुझे उम्मीद है। ये एक ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन को और जिसने इस टीम को पिछले 2 दशक से फॉलो किया हो, जब बहुत खराब हो चुका होता है उसके बाद फिर ये खिलाड़ी अच्छा करते हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है। मेरा सवाल ये है कि आकाशदीप को चोट कैसे लगी और कहां लग गई ये चोट? ये चोट है या बस मतलब इस चोट में कोई खोट है? अब वही बात है ना, सिचुएशन ऐसी है कि शुभमन गिल को अंदर लाने के लिए दरअसल रास्ता बनाया गया, क्योंकि आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स ही हैं, बुमराह ही हैं, सिराज ही हैं, नीतीश रेड्डी आपको बीच में सपोर्ट कर ही देंगे। स्पिनर के तौर पर 2 स्पिनर्स की चलेगी। आप सिडनी में 2 स्पिनर नहीं खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? अब हुआ क्या है, देखिए वही जहां सवाल उठने चाहिए वहां जरूर उठाना चाहिए, हमें भी उठाना चाहिए। रोहित शर्मा ने गलती क्या की? पिछले मैच में गलती की शुभमन गिल को ड्रॉप करके। नीतीश रेड्डी ने शतक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ग्रेट उनकी सेंचुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। अब उनको वो गलती अपनी ठीक करनी है। अब ठीक कैसे करें? अब नीतीश रेड्डी को ड्रॉप नहीं कर सकते, ड्रॉप करेंगे तो लोग कहेंगे कि मतलब इससे तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आप एक रास्ता निकाल रहे हैं, उस रास्ते के लिए आपने कहा चलो यार आकाशदीप को ऐसा करते हैं, बिठा देते हैं, क्योंकि यहां पर 2 स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। और नीतीश की जो अच्छी फॉर्म है, आप जानते हैं हम लोग कितनी बार ये चर्चा करते हैं कि कोई ऑलराउंडर खिलाड़ी अगर अपने करियर के एक चीज को बेहतर कर रहा हो, दूसरी अपने आप अच्छी होती है, उसका कॉन्फिडेंस। आप जिस दिन अच्छे रन करके जाइए उस दिन आप अच्छी कीपिंग करते हैं, जिस दिन आप अच्छे रन करके जाइए आप अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो शायद नीतीश रेड्डी का जो अच्छा समय इस्तेमाल किया जा रहा है, हो रहा है, उस वजह से उन पर भरोसा जो है, अगर पहले एक परिपाटी मान लें 50 की थी तो अब वो 70 हो गया कि इसको बॉलिंग में भी हम आजमाएंगे, बॉलिंग में भी हमको ये अच्छे रिजल्ट लेकर देगा। बिल्कुल जी, ये सारी अपडेट्स हैं जो मैदान से आ रही हैं, हम एनालिसिस पूरा कर ही रहे हैं। एक अपडेट और है गौतम गंभीर को लेकर, उस पर आ जाते हैं। अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, रिपोर्ट्स हैं, हेड कोच गंभीर पर जो है वो तलवार लटकी हुई है। 68 दिनों में
सुधारना होगा टीम का प्रदर्शन। अब 68 दिन क्या है ये भी बता देता हूं। गंभीर के पास चैंपियंस ट्रॉफी तक का वक्त है और चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त अगर आप 1 जनवरी से काउंट करो तो 68 दिन बनते हैं। प्रदर्शन नहीं सुधरा तो गंभीर के पर जो है वो खतरे जा सकते हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि टीम के कुछ खिलाड़ियों को गंभीर से परेशानी है, खिलाड़ियों में असुरक्षा का भाव बढ़ गया है। सर मैं अभी ना उसी सवाल से आपने जवाब दिया था उसी से आगे कंटिन्यू करता हूं। 2007 का आपने जिक्र किया, उस समय भी यही पंगा था या परेशानी थी कि कोच से जो है आपकी नहीं पट रही थी उस किस्म की, ठीक है। जब भी इस तरीके का लोवेस्ट देखा गया है ना इंडियन क्रिकेट में, मामला घूम फिर के ना वो कोच के इर्द गिर्द घूमने लगता है, ठीक है, कि भाई या तो कोच जो है ना वो अपनी चलाने लगता है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि इंडियन क्रिकेट में वो चलता नहीं। उससे होता क्या है कि वो मामला इतना बिगड़ जाता है कि वो प्रदर्शन बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाता है। अब आपने बोला बांग्लादेश के बाद हुआ क्या, अब हम भी ये तलाश रहे हैं कि भाई तुम तो स्पिनर के खिलाफ भी फेल हो जाते हो, तुम फास्ट बॉलर के खिलाफ भी फेल हो जाते हो, तुम घरेलू जमीन पर भी हो जाते हो, तुम बाहर भी हो जाते हो, तो परेशानी कोई एक तो है नहीं। ये परेशानी या तो ड्रेसिंग रूम की है जहां पर जो है ना कन्वर्सेशन ठीक से हो नहीं रही, और उसके बाद जो है ना हर कोई अपने मर्जी से जा रहा है, कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि भाई ठीक है आपका जो बन पड़ सकता है वो कर लो, जो मेरे से बन पड़ सकता है मैं वो कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। और इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि देखिए गौतम गंभीर को एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर, एक कोच के तौर पर तीनों लेवल पे सफलताएं मिली हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि एक कोच के तौर पर जो उनकी सफलता है वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में है। हाँ। टेस्ट मैच बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल अलग किस्म का खेल है। आप अपने घर के बालकनी में 10 गमले लगा के और उसमें 10 गमले में 10 फूल लगा लें या 10 पेड़ लगा लें और उनको बढ़ाना, उनको चमकाना, उनमें पानी देना, उनमें खाद देना, और एक 3 एकड़ की जमीन में ना खेती करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप 10 गमले लगा के अगर ये कहें कि मैं बहुत बड़ा किसान हूं तो फिर ये आपकी बुद्धि पर मैं बलिहारी जाऊंगा और कुछ कर नहीं सकता हूं। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेस्ट क्रिकेट में जाकर आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और वो साबित करना सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, वो कोच की बात भी है। फिर कोच जब आए तो उन परिस्थितियों को भी समझिए। उन्होंने कहा साहब मुझे अभिषेक नायर चाहिए, जी दिया। हमें रेयान टेंडेश खाटे चाहिए, जी दिया। हमें मौने मौकल चाहिए, जी हमने दिया। तो हम जब आपको लेकर आए तो हमने आपकी सारी मांगे पूरी कर दी। बदले में हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्ट चाहिए। और गौतम गंभीर ने खुद भी कहा है ये बात इसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां पर हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। हम कौन देखने जाता है कि बड़ा एफर्ट किया था चेन्नई में, सचिन तेंदुलकर ने बड़ा एफर्ट किया था सकलेन मुश्ताक के खिलाफ, लेकिन इंडिया मैच हार गया था तो हार गया था ना, रिकॉर्ड बुक में हार ही दर्ज हुई है। तो इसलिए गौतम गंभीर को जितनी सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह की खुली छूट दी गई है, जिस तरह की पावर दी गई है, ये सब कुछ सोच समझ के किया गया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा को नहीं पता था कि गौतम गंभीर किस तरह से कोचिंग स्टाइल क्या है उनका? क्या वो जो टीवी पर उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी जब लखनऊ के वो कोच हुआ करते थे, वो किसी ने नहीं देखी थी? सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है, सब कुछ सोचा हुआ है, उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो जब आप अपने फैसले को दोबारा उसका एनालिसिस करेंगे तब शायद जाकर आप पाएंगे कि हाँ, क्या हमने ज्यादा पावर दे दी, क्या हम बिल्कुल ही एक तरह से हमने उनको इतना पावरफुल बना दिया कि वो खिलाड़ियों की बात ही नहीं सुनते। इन सब चीजों पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन फिर अभी बात क्या है? 68 दिन बाद टूर्नामेंट क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या है? लिमिटेड ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट। तो फिर होगा ये कि आप टेस्ट क्रिकेट की नाकामी जो है उसका कह लें कि उसको बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसमें फिर से वनडे ले आ देंगे। तो कुल मिला जुला के गड़बड़ है। इसको समझना होगा, इसको समझाना होगा, और सीनियर प्लेयर्स को, बड़े टीम के जो लोग हैं उन सबको बैठ के एक जगह बैठ के बातचीत करनी होगी। अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिजल्ट निकलने में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। निकल जाएगा रिजल्ट, बशर्ते बातचीत हो एक पॉजिटिव सिनेरियो में। बिल्कुल जी, अगर पॉजिटिव सिनेरियो में बातचीत हो और हर कोई अपनी पे ना अड़े तो फिर समाधान निकल ही सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा प्यार से बात करनी होती है, प्यार से डील करना। तो सुपरस्टार्स खिलाड़ियों से जो ना हमेशा से थोड़ा प्यार से ही डील किया जाता है। चलिए जी, अब विवाद क्या था टोटल बता देते हैं आपको, मतलब क्योंकि बात छिड़ी है तो बता भी दे कि भाई मतलब क्या खबरें निकल के आई थी, जिसके बाद ये सारा गौतम गंभीर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। नहीं तो मैच डे -1 तो आमतौर पर कप्तान आता है, ठीक है, यहाँ कोच आ गया। मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद गंभीर
गंभीर का जो ना गुस्सा आया था और ये खबरें आई थी। खिलाड़ियों को अब खुली छूट देने को वो गंभीर जो है वो तैयार नहीं थे। उन्होंने डांट फटकार लगा दी थी सब खिलाड़ियों को बिना किसी का नाम लिए। गंभीर ने दौरे से पहले रखी थी चेतेश्वर पुजारा की मांग, ये भी बात निकल कर आई थी, जिसको अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने ठुकरा दिया था कि भाई ये पॉसिबल नहीं, हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि पर्थ जीतने के बाद भी गंभीर ने कहा कि भाई अभी भी पुजारा दे दो, हमें जरूरत है, मगर तब भी मना कर दिया गया। और एक कोई खिलाड़ी है जिसका नाम नहीं लिया गया, मतलब खुलासा नहीं किया कि भाई वो नहीं चाहता कि भाई बुमराह जो है वो पर्थ टेस्ट मैच में कप्तानी करे। उन्होंने खुले तौर पर ये बात बोल भी दी थी। तो ये सारी बातें निकल के आई थी, जिसके बाद खुद गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए ताकि भाई जिसने जो सवाल पूछना है ना वो पूछ ले और ये कंट्रोवर्सी डाई डाउन करे। ठीक है, इसीलिए वो मेरे ख्याल से आ भी गए। नहीं तो यूजुअली जो है कैप्टन्स आते हैं और मतलब मैच से एक दिन पहले और वो अपनी बात रखते हैं प्लेइंग 11 को लेकर, उन्हीं से सवाल जवाब यहाँ पर होते हैं। सर, ये जितनी सारी विवाद हैं, ये सारी बातें जो हैं वो सामने आई हैं, इस पर गंभीर से पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो गंभीर ने ये बोल दिया कि भाई देखो, एक तो बात ये है कि प्लेइंग 11 को लेकर जो उन्होंने बोला कि ये हमारी अंदरूनी बात होती है। दूसरा, ड्रेसिंग रूम में मेरी और कप्तान की क्या बात हुई, क्या बहस हुई, इससे किसी और को कोई लेना देना नहीं है और ये बातें बाहर आनी नहीं चाहिए। अगर वो कम से कम इतना भी एक्नॉलेज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ तो हुआ ही है। बिल्कुल हुआ होगा और स्वाभाविक है। क्यों नहीं होगा भाई। आप ये सोचिए कि आप कोई फिर वही घूम फिर के बात कि आप बांग्लादेश की टीम से नहीं खेल रहे हैं और आप बांग्लादेश की टीम नहीं है, आप भारत की टीम है और भारत की टीम विश्व क्रिकेट में एक बहुत बड़ी ताकत है। पिछले एक दशक में अगर आप देखें तो ज्यादातर जगहों पर आप पाएंगे कि टॉप में या तो भारत की टीम होगी या ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। तो जब आप टॉप की टीम के कोच हैं और अगर आपके खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस तय हुई है, जो मीटिंग्स में तय हुआ है, वो नहीं हो रहा है, तो कोच बोलेगा ना। कोच मुंह पे पट्टी थोड़ी ना बांध लेगा। हाँ, अब क्या बोला गया, किस तरह बोला गया, बोलने का लहजा क्या था, वो अंदाज क्या था और रिपोर्टिंग क्या हुई, यही फर्क है। तो इसलिए शायद बात सही है, ड्रेसिंग रूम की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन आज नहीं, 20 साल से तो मैं जानता हूं जाती ही जाती है। ठीक है, और वो क्यों जाती है? क्योंकि सबके कोई ना कोई एक ना दोस्त होते हैं, कोई ना कोई बाहर जाके बता ही देता है। सपोर्ट स्टाफ में कभी किसी को कोई बताता, भाई हमने नहीं, जब हम सोर्सेज अपने डेवलप करते थे तो क्या करते थे, यही तो करते थे ना कि टीम मीटिंग में क्या हुआ, अच्छा प्लेइंग 11 में क्या बातचीत चल रही है, तो खबरें तो बाहर जाएंगी। हाँ, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। होता क्या है, कई बार जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है ना, तो ये भी मैंने देखा है कि एक ऐसे खिलाड़ी को भेज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो सबसे जूनियर हो। अब आप मान लीजिए कि यहां पर आ जाते हैं नीतीश रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या मीडिया मना कर देता कि नहीं हम इनसे बात नहीं करेंगे? सेंचुरी बनाई है उन्होंने, इस सीरीज में इंडिया के सबसे बड़े स्टार वो हैं। तो अब आप उनसे कोई भी सवाल पूछते तो कहते कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा। ठीक है, और मैं क्या बताऊं, रोहित, क्योंकि वो तो सारे भैया हैं उनके लिए, रोहित भैया, विराट भैया होंगे सारे के सारे। तो आपने कम से कम एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को भेजा, कप्तान नहीं आए तो कोच आए कम से कम, और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, या हम ये सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं। कम से कम सवालात जो है वो सही व्यक्ति की तरफ से एड्रेस तो हुए। वरना तो हमने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है कि टीम में विवाद छिड़ा हुआ है और वहां पर आ गया कोई ऐसा खिलाड़ी जो आते ही मतलब जो शायद पहला मैच खेल रहा हो या दूसरा मैच खेल रहा हो, जिससे आप पूछ भी नहीं सकते, या वो सिर्फ यही जवाब दे देगा आई डोंट नो, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए ठीक है, चीजें सॉर्ट आउट है। मुझे लगता है शायद कई बार होता है, वही अतिरेक वाली बात है। चीजें अभी यही एक ओपनिंग पार्टनरशिप सब हटा दीजिए, अगर यही जो अभी हम स्ट्रगल मार रहे हैं ना कि 36 पे 1, 22 पे 1, 13 पे 1, 8 पे 1 जरा 140 पे 1 हो जाए, उसके बाद आप देखिए एक वही 300 पे 3 या 300 पे 4 पे ऋषभ पंत बैटिंग करने आ जाए, जिनकी आलोचना हो रही है उनकी बात कर रहा हूं। किसी एक मैच में हो जाए 190 पे 2, उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आ जाए, तो आप देख लीजिए। जब आपके पीछे से सपोर्ट ना मिल रहा हो ना बैटिंग में, तो फिर बड़े से बड़े बल्लेबाज जब क्रीज पे पहुंचते हैं तो उनको आउट करने के लिए गेंद एक ही चाहिए होती है। और वो जो डबल माइंडेड होते हैं ना, अब आप कहेंगे इन खिलाड़ियों के पास फिर ये 15-15, 17-17 साल का एक्सपीरियंस है, किस काम का है? इसीलिए है कि भैया जब समय खराब होता है तो फिर वो होता है, वो कुछ नहीं कर सकता कोई। वो जब वो समय ठीक तभी होगा जब वो बल्ले पर एक ठक से बीच का साउंड आएगा, बढ़िया बॉल के लगने का, आपके नाम के आगे 50, 60, 70 रन लिखे होंगे, अपने आप ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ना खत्म हो जाएंगी। और फिर यही जो लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो ये रिपोर्ट करेंगे किस तरह से टीम इंडिया ने बाउंस बैक किया और उसमें किसका कितना रोल था। बिल्कुल, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया बाउंस बैक करे। हमको कंट्रोवर्सीज से प्यार नहीं, हमको टीम इंडिया को जीतते देखना ज्यादा पसंद है कि भाई टीम जीते, मैदान पे परफॉर्मेंसेज हो, और नए साल के अंदर पहला मुकाबला है, अच्छे नोट पे शुरू हो तो ज़्यादा समझ में आती है। हो सकता है कि भाई
अगर जीत जाओगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करोगे, वो तो एक बात है, हो सकता है WTC के फाइनल का रास्ता भी खुल जाए, तो ये सब तमाम विवाद जो है ना वो पीछे छूट सकते हैं अगर वो ICC की ट्रॉफी आ जाएगी। और जो लोग अगर अलविदा कहना चाहते हैं तो वो हाय पे अलविदा कह सकते हैं, और जिन्होंने इतनी सेवा करी है उनका बनता भी है कि वो इस हाय पे जाएं, ना कि इस तरीके से तमाम विवादों के बीच उलझते हुए जो है वो यहाँ से विदा हो। चलिए जी, अभी हमारा विदा होने का वक्त आ गया, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।